आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इवेलुएट 0 to π/2 रूट ओवर साइन एक्स और रूट ओवर साइन एक्स और प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताए थे कि प्रॉपर्टी के क्वेश्चन किस तरह पहचाने जाते। तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन की पहचान ये रहती, इसमें 3 टर्म दिखते हैं, चेक कर लो, और 3 टर्म में से मेरे भाई 2 टर्म सेम भी दिखते। ऐसा क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी का रहता। तो जैसी हमारी प्रॉपर स्टार्टिंग रहती भाई, उस तरह हम स्टार्ट करते हैं, नंबर डालते रहते हैं हम। सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल्स टू हमने क्वेश्चन ली। एडिशन फॉर्म, अब बढ़िया जो क्वेश्चन था एज इट इज़ कॉपी किया, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं भाई, कोई बोलने वाली बात नहीं, एज इट इज़ कॉपी कर ली, देख सकते हैं आप। अब जैसे ही आपने बोले प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 टर्म है, 3 में से 2 सेम दिख गए, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टीज क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में मेरे भाई हम प्रॉपर्टी यूज़ करते। प्रॉपर्टी 2 रहती बेटा, एक रहती A to B और एक रहती 0 to A। तो यहाँ कौन सी लगाना था, आप देख रहे होगे कि यहाँ 0 दिख रहा, तो आपको 0 to A बोलना पड़ेगा। हालांकि A to B भी बोले तो कुछ होता नहीं, बट नीचे 0 रहा तो भाई 0 to A बोला जाता, 0 to A बोला जाता। तो इसलिए हमने इसको देख के 0 to A बोले, और ये पूरी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आप देख सकते 0 to A एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस कैन बी रिटर्न एज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी कहना ये, इन दोनों का आंसर आपस में सेम रहता है। तो कैसा लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का कहना ये है कि इज लिमिट एज इट इज़, फंक्शन एज इट इज़, ब्रैकेट एज इट इज़, डी एक्स एज इट इज। ये अंदर वाले x को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आप कैसा रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन दोनों की एडिशन चेक कर लो। 0 + a इज़ नथिंग बट a, और उसमें से x को माइनस करके बेटा रिप्लेस कर देते। तो इस अंदर वाले x को मैंने a - x से रिप्लेस करा, तो ये a - x कैसा आता, तो दोनों की एडिशन करके x को माइनस करे तो ये मिला। तो ये पूरी प्रॉपर्टी का कंक्लूजन ये है कि x को हम रिप्लेस करेंगे a - x से। तो जब आप इस प्रॉपर्टी में x को रिप्लेस कर रहे a - x से, तो हमारे इस क्वेश्चन में आप x को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देयरफॉर वी कैन से डेट हमारे क्वेश्चन का x रिप्लेस होगा दोनों की एडिशन। देख सकते हैं आप, दोनों की एडिशन 0 + π/2 आ जाएगा, और उसमें से हम x को माइनस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन के हिसाब से x रिप्लेस हुआ a - x से, और हमारे हिसाब से रिप्लेस होगा, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रिप्लेस होगा π/2 - x से। आई थिंक डन, इतना क्लियर, सभी को क्लियर। हाँ भाई, थम्स अप लगा दें। थम्स अप तो नहीं लगा सकते, लाइक कर सकते भाई यार, तो लाइक तो यार ज़रूर लगाए, बढ़िया, ठीक है। आगे जाते फिर। अब ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है बेटा, जिसको आप हिंदी में डब्बा बोलते हैं, इस डब्बे में बेटा एक ही काम की चीज़ है, और डब्बे में काम की चीज़ है बेटा, x को रिप्लेस करो π/2 - x से, जैसा हम प्रीवियस 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हम पुट कर देते ऊपर वाले इक्वेशन में, बेटा ये जो सिस्टम है इसमें डाल देते। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होगे, तो एज इट इज़ रहती बेटा, पूरा सेम, आई सेम, ऊपर देख सकते हैं हम। 2 मिनट थोड़ा सा और अच्छा बताएं हम आपको, देख सकते हो बेटा, आई एज इट इज़, इंटीग्रेशन एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ था बेटा। जहाँ x आता चेक कर लो, 3 जगह x दिखता आपको, तो 3 जगह x की वैल्यू π/2 - x आती बेटा। जहाँ जहाँ x आया वहाँ π/2 - x आया, और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट नहीं बेटा, 101% सेम है बाकी चीज़। बस x जहाँ दिखता वहाँ x की जगह हमने π/2 - x डाली। रूट रहा तो रूट, क्यूब रूट रहा तो क्यूब रूट, जैसा रहा तो वैसा एज इट। अब आपको आदत होगी कि जैसे हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करे तो 100% ये सॉल्व होता। अब क्या सॉल्व होता बेटा, तो इसमें नहीं कि एक अलाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता पॉली की फर्स्ट सेम का, बट यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, पॉली के फर्स्ट सेम का लोड नहीं लेना है, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। जब भी एंगल में ऐसा π/2 और माइनस आया, तो बेटा ये दोनों गायब होने से सामने साइन रहा तो कॉस बन जाता, और कॉस रहा तो साइन का बन जाता।
तो ये जस्ट जब भी ऐसा पाई बाई टू आया तो इसका कैलकुलेशन ऐसे ही रहता है, बाकी नया कैलकुलेशन नहीं आता। तो देख सकते हैं आप, ये पाई बाई टू माइनस गायब हुआ तो सामने वाले का साइन कॉस बन गया, एक्स जैसा का वैसा। उम्मीद करते हैं आपको समझा, ज़्यादा हमने डिस्कशन किए नहीं, सीधा सीधा आपको बता दिया। एंगल में पाई बाई टू माइनस गायब हुआ तो साइन बन जाता बेटा कॉस, और देख सकते हैं आप कॉस बन जाता साइन, और एंगल में एक्स है तो एज इट इज़। ठीक है बेटा, और अगर ये प्रॉपर्टी समझ गए होगी भाई तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिख के भेजना बेटा, ज़रूर लिख के भेजिए बेटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज़ नथिंग बट आपने कॉस थीटा यूज़ करे, और ऑन द सेम लाइन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है भाई। अब देखते भाई कितना इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि इस वीडियो को बढ़िया दोनों तरफ से एक जैसा जोशीला बनाया जाए। बट कैसा है, मुर्दार लोग रहते बेटा, अब मरे हुए लोग नहीं जाग सकते। ठीक है, देखते भाई कितने जिंदा लोग हैं। ओके ठीक है, हमारा काम था बताना बेटा, एक बार और डिस्कस करते, लिख के दे दिए बेटा। ये कहाँ पढ़े थे, तो पॉली के फर्स्ट सेम में पढ़े थे बेटा, ये सेकंड सेम का मैथ्स चालू है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधा सीधा बता दो, पाई बाई टू माइनस आया तो साइन का कॉस बन जाता, साइन का कॉस हो जाता, और कॉस का साइन हो जाता। डन, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम क्लियर कर चुके हैं। और जैसे ही सॉल्व हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते बेटा, और सबसे पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देते। चेक कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गए। अब एक बार नहीं बेटा, हर बार प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, डेफिनेट एडिशन में ये 1 और नीचे वाले 2 की एडिंग ही करते बेटा, हमेशा एडिंग करते। एडिंग करने से क्या होता है तो देख सकते बेटा, ये आई जोड़ा जाता आई के साथ। पहले वाला आई देख सकते हैं आप, ऊपर जाके पहले वाला आई देख सकते हैं, ये वाला आई मैंने डाला, आप देख सकते हैं ये वाला आई, बीच में प्लस, प्लस का प्लस, दूसरे वाला आई, ये तो ऊपर ही बेटा दूसरे वाला आई। प्रॉपर्टी लगा के जो दूसरा आता है उसको हम दूसरा आई बोलते बेटा, पहला आई सबसे पहला गिवन रहता। अब प्रॉपर्टी लगाए बाद एडिंग करे बाद क्या होता, तो बेटा ये 101 के हमेशा ऐसी होता, आई प्लस आई देख सकते हैं आप, हर क्वेश्चन में 2i बनता। इंटीग्रेशन की लिमिट बेटा, और dx को हम कॉमन निकालते, क्योंकि बीच में प्लस रहा तो चीज़ों को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन भी कॉमन निकाला और dx भी कॉमन निकाला, देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन dx कॉमन। अब इंटीग्रेशन dx कॉमन निकल गया तो 1 एंड ओनली 1, इधर ये टर्म बचे, ये और ये टर्म बचे बेटा, इधर सिर्फ एक टर्म ये बची और सिर्फ, लेकिन बीच में इनके प्लस प्लस है, प्लस है सर, तो दोनों के बीच में प्लस है सर। तो प्लस में आप देखेंगे बेटा तो दोनों का बेस चेक कर लो, दोनों का बेस 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 में बता दो आपको, बेस बेस दोनों का बेस। 2 मिनट जस्ट इसको मिटा दो तो और अच्छा दिखे आपको। देखिए यहाँ का बेस देखिए, अब यहाँ का बेस देखिए, दोनों का बेस सेम है तो बेस एक बार। और मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है, जब बेस एक बार लिखिए तो ऊपर की बेटा एडिशन करते, चेक कर लो ये आगे, क्योंकि एडिशन पहले ही कॉमन निकल गया, dx कॉमन निकल, बेस सेम था, बेस एक बार ऊपर की एडिशन। और ऐसा करने से बेटा हमेशा ये 2 टर्म कैंसिल हो जाते, और इंटीग्रेशन के अंदर देख सकते बेटा हमेशा dx ही बचता। इतने दिन बेटा जब हम ऑफलाइन बैच लेंगे, रेगुलर बैच जब लेते हैं हम, ऑफलाइन की जो बैच होती है उसमें कम से कम बेटा 30 से 35 क्वेश्चन बढ़िया हो जाते बेटा। ठीक है बेटा, खूनों में दौड़ते फिर ये क्वेश्चन बेटा, खून में दौड़ता बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके, dx कंडीशन x, प्लस सी नहीं लगाते क्योंकि लिमिट वाला इंटीग्रेशन बेटा, लिमिट वाला एडिशन में प्लस सी नहीं लगाते। एक बार ऊपर से लिमिट डाला जाता है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, चेक कर लो। पाई बाई टू माइनस 0 हमेशा की तरह पाई बाई टू है बेटा, और इनटू वाला पाई बाई टू जैसा का वैसा बेटा डिवाइड में आ गया, इनटू वाला 2 डिवाइड में आ गया, चेक कर लो। और पाई बाई टू अपॉन 2 बेटा, इसको हम कैलकुलेटर में डालेंगे, बॉक्स अपॉन बॉक्स ऐसा डालो। बॉक्स अपॉन बॉक्स में वैल्यू डालने से पहले बेटा और बॉक्स अपॉन बॉक्स दबाओ, हाँ नीचे का बॉक्स एज इट इज, और अब वैल्यू डालना चालू करो बेटा। पहले पाई डालो डिवाइडेड बाय 2, और नीचे के बॉक्स में 2 बेटा, यानी इट मीन्स ऊपर 2 वैल्यू है बेटा, नीचे एक वैल्यू है। अगर जब आप प्रॉपर कैल्शियम में यूज़ करेंगे तो आंसर पाई बाय 4 आया। और अगेन भाई आपको जाते जाते एक वीडियो में एक टास्क देते रहते हम, एक ऑलरेडी दे चुके, ये भी कैल्शियम में किसका पाई बाई 4 आया, तो पाई बाई 4 कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पाई बाई 4 आया था, ये सब कमेंट बॉक्स में आंसर दे, ताकि भी समझे कि कितना जना पड़ रहा और कितना आपको समझ रहा। ठीक है, तो पाई बाई 4 इज़ अ करेक्ट आंसर, दैट्स इट, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया।
ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज करके लिखना चाहेंगे तो इस तरह पॉज करके लिख सकते बेटा, ठीक है। तो मैं ये पॉज करने वाला सिस्टम बढ़िया बता दो, आप इतना पहला लिख लेना वीडियो। यहाँ पे पॉज कर लो, फिर वीडियो लिख लेता हूँ। चल भाई, दूसरा पॉज यहाँ लगा देना आप, थोड़ा सा एक 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 सांस यहाँ ले लेना आप। ओके देन नेक्स्ट, ये अगली सांस यहाँ ले लेना बेटा, हो गया बेटा। तो थोड़ा सा अब इसके बाद हम थोड़ा सा पिछले साल का विंटर 2023 का, यानी जो 2023 का कॉलेज की सेशनल का हम टॉपिक पढ़ लेते। तो यहाँ पे हम बेटा आपको सीज़न भी लिख के दे देते और क्वेश्चन वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे इसके, ठीक है। तो लास्ट ईयर बेटा ये आया था, समझो क्या बोलना चाहिए इसको, इवन सेमेस्टर 2023, इवन सेमेस्टर 2023 टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके सीनियर लोगों का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट का, टेस्ट नंबर 1, ठीक है। ओके डन। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जैसा पेपर में क्वेश्चन आता उस तरह हम आपको बताएगी, एक अच्छा हेल्दी रिवीजन हो जाता। बढ़िया पेपर आया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आए थे बेटा, ऑल वैरायटी कवर की गई थी और बहुत ही प्यारा पेपर रहता है और बहुत अच्छा प्यारा पेपर निकाला गया था आपके कॉलेज से। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन आते बेटा, ये 7 में से 5 सॉल्व करना है। 7 बाय 5, अब जैसा भी लिखते हो बेटा आप, 7 आएंगे, 7 में से 5 सॉल्व करना है, 7 में से 5 सॉल्व करना है। 7 क्वेश्चन आए थे, 5 सॉल्व। तो चलो भाई विदाउट टाइम पास करे हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया था और ट्रिगोनोमेट्रिक से बिलोंग करता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना था, हाँ। और अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक का पेज है भाई, पेज ले लो हाथ में, पेज ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक का पेज ले लो भाई, अभी भी समय है, ले लो पेज, ले लो भाई पेज ले लो, ट्रिगोनोमेट्रिक का पेज। बढ़िया नंबर लगा दिए मैंने, सॉल्यूशन लिख लिया, लेट आई इज गोस टू, बढ़िया क्वेश्चन लगा दिया। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा 1/1 प्लस कॉस 2x, ना सर, बिल्कुल ना सर, 1/1 माइनस कॉस 2x और इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था और काम खत्म बेटा, छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना था। जैसा कि हम जानते बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डिवाइड में आती तो नीचे की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ऊपर लेके जाना पड़ता बेटा, तो नीचे की ट्रिग्नोमेट्रिक को ऊपर लेके जाना पड़ता बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे एक ही आना चाहिए। तो बेटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक बनाने के लिए यहाँ बेटा त्रिमूर्ति के आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का पेज है, तो त्रिमूर्ति का बेटा एक फॉर्मूला है वहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, 1 माइनस, हाँ बढ़िया सही बताया। और कुछ बाय मिस्टेक कुछ रॉन्ग होगा तो मैं बार बार बताया, कुछ भी कहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि बेटा हम भी इंसान हैं, हाँ इंसान है बेटा, बाबा ना समझे बेटा, बाबा ना समझे, बाबा नहीं है बेटा। 1 माइनस कॉस ये होता बेटा 2 साइन स्क्वायर, और कौन से भी ये बोलता बेटा जितना एंगल आया उसका आधा एंगल इधर आता बेटा, उसका आधा एंगल इधर आता। तो इधर बेटा 2x है तो ऑब्वियस है इधर x आएगा। देख सकते हैं बेटा डिवाइड में 2 टर्म माइनस में थे, तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिमूर्ति का फॉर्मूला लगाया, उससे क्या हुआ बेटा, तो डिवाइड के जो 2 टर्म माइनस में थे ना वो इंटू में कन्वर्ट हो गए। देख सकते हैं एक फॉर्मूला याद होना बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक का, हाँ ट्रिगो के पेज में देखो, बस क्वेश्चन ही होगा बेटा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाए तो आपका काम ही खत्म हो जाता। ये 2 है बेटा, 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, बाहर बोर हो जाते बेटा ये बोलने से हम, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर, नीचे से बाहर आई तो नीचे 1/2 बाहर निकला, और देख सकते बेटा आपका साइन स्क्वायर नीचे बच गया। अब जैसा कि जानते हैं आप इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है,
आयर में से, और देख सकते ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऊपर आनी जा रही है। ये तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बन गया बेटा। 1/sin ट्रिग्नोमेट्रिक के पेज में देखो, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में 1/sin का फॉर्मूला बेटा कोसेक्स होता। एज वी नो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बेटा 1/sin थीटा होता। रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक पेज में देख सकते हैं। फिर भी मैं लिख के दे दे रहा आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करके देखे थे और सही बताए थे आपने। जो पेपर में आंसर लिखा हुआ था, जो भी बच्चों ने सॉल्व किए थे पिछले सेम में, वो रॉन्ग करके आगे थे बेचारे। यहाँ कोसेक स्क्वायर का एडिशन माइनस कॉट होता और एकदम सही, बहुत सही बेटा। यानी सॉल्व करे आपने ईमानदारी से तो बढ़िया, माइनस सामने ले लिए और माइनस कॉट एक्स प्लस सही। डन बेटा, ऐसा आपने 2 मार्क का क्वेश्चन एक कवर कर लिए। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहते बेटा तो मैं इसको बढ़िया जूम इन कर लेता और बढ़िया आप इसका पॉज करके लिख लिए, क्योंकि जितना लिखने में मज़ा है बेटा उतना काय में ही मज़ा नहीं है बेटा, लिख के देखने में मज़ा है। हाँ, गलती से बेटा ये माइनस की जगह प्लस भी आ सकता, तो गलती से माइनस की जगह प्लस आया तो इधर प्लस आएगा, और प्लस आया तो बेटा ये 2 cos स्क्वायर बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर बन जाएगा। फुकड़ के आपके 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। मैंने माइनस वाला भी बता दिया और प्लस भी बता दिया। गलती से बीच में प्लस आया तो आप बेटा चैट बॉक्स में लिख के भेजना, करके तो बता रहे हैं चैट बॉक्स को चलाते रहो, दिमाग चलता भाई। चैट बॉक्स में लगाते रहो फॉर्मूले, याद आता। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता ना, मास्टर ने बताया था भाई माइनस आया तो 2 sin स्क्वायर आता, प्लस आया तो 2 cos स्क्वायर आता। चैट बॉक्स में लिखे ना, पेपर में आ गया ना, फटका नहीं याद में आता कि भाई चैट बॉक्स में लिखा था मैंने। मोहसिन खान क्लासेस चैट बॉक्स लिखो बेटा। हो गया पहला नंबर, ठीक है बेटा, हो गया बेटा, पहला नंबर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन आया था बेटा, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे बी नंबर क्वेश्चन पेपर में आया था। पेपर डिस्कशन चालू है बेटा, पेपर डिस्कशन चालू है, कॉलेज का पेपर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 25 इंटू dx। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मार्क के लिए अति सुंदर क्वेश्चन पेपर में आया था बेटा। कोई इसकी सुंदरता का कोई मौज माप नहीं बेटा, इतना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बेटा। सर्वगुण संपन्न बेटा पेपर आया था ये। इतना प्यारा पेपर बना था पिछले साल का, यानी पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया था, पहला दूसरा चैप्टर कवर। बस अभ्यास होना था बढ़िया। जैसा कि जानते हैं आप, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म दिखा, तो जब भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिखा और उसके साथ में एक टर्म दिखी, तो ऐसे क्वेश्चन को भाई हम dx अपॉन बना लेते, बिल्कुल सर dx अपॉन बना लेते हैं। चेक कर लो, 1 अपॉन था, मैंने dx बना लिया। क्यों dx अपॉन बनाया? क्यों कि भाई dx अपॉन बना लिए तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। आप पेज में देख सकते बेटा, पेज में देख सकते, इंटीग्रेशन का पेज देख लो और फॉर्मूला नंबर 25 देख लो बेटा, फॉर्मूला नंबर 25 देख लो। आए तो मेंटेन किया जाएगा, इक्वल भी मेंटेन भाई, इक्वल भी मेंटेन, इंटीग्रेशन नो प्रॉब्लम, dx नो प्रॉब्लम, अपॉन नो प्रॉब्लम। अब आप गौर करेंगे उस फॉर्मूले में बेटा, तो वहाँ से 21 से लेके 26 तक फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले बेटा सब आपके पास शीट है, ठीक है, शीट तो होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना। फिर तो भाई वहाँ पे नहीं किया, एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं आती बेटा। और वैसे भी आपने अगर ऑफलाइन बैचेस किए होगे, ठीक है, तो 4 हम कॉमन निकालते थे, 4 हम कॉमन। क्यों? क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1 करके 4 कॉमन निकाल ले, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या रहती है उसको कॉमन निकालते। और कॉमन का बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है, जिस चीज़ को कॉमन निकाले उससे डिवाइड कर दो, तो इधर एक्स स्क्वायर आ गया। और आई थिंक 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, 25/4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये स्टेप समझिए और समझना चाहिए, कोई हार्ड स्टेप नहीं थे। चलो भाई 1/4 क्लियर कट बाहर आ गया, बिंदास सर 1/4 को बाहर निकालो। हाँ 1/4 को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन के अंदर आपकी फेवरेट टर्म बन गई, आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 25 बनने जा रही है। एक्स स्क्वायर आगा आपको, आप चाहो तो चलते चलते 25/4 को स्क्वायर बना लो, या एक स्टेप ज़्यादा भाई, एक स्टेप ज़्यादा। 1/4 रिमेन सेम, 1/4 रिमेन सेम। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब काश आपके बेसिक अच्छे रहते, 5/4 को स्क्वायर का रूप देना बेटा, स्क्वायर का रूट। कैलसी लो, रूट के अंदर 25 डालो, रूट के अंदर 25 5 आता। कैलसी दो, रूट के अंदर 4 डालो, 2 आता। और आजू बाजू से ब्रैकेट कंप्लीट करके उसका स्क्वायर। सीक्रेट बताया बेटा, सीक्रेट, अंदर की बातें छोड़ दे रहे बेटा। 25/4 को स्क्वायर बना के बताया हमने, कैलसी में डाल के हो गए। आप जिसके स्क्वायर रूट अच्छे हैं, जिसका दिमाग अच्छा है,
उसके लिए इतना नहीं बोलना पड़ता, बट बहुत सारे विंडो से रहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ दो वैल्यू निकाल के रखते बेटा, एक पावर के अंदर वेरिएबल एक्स दिख रहा और एक ए निकालते बेटा। तो पावर के अंदर एक्स का वैल्यू एक्स ही है, बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। और ए का वैल्यू 5/2 है। कहाँ से आ गया सर ये कहाँ से आया बेटा? ये हमारे फॉर्मूले रहते बेटा। 21 से लेके 25 में वेरिएबल देख लो, एक्स ही रहता, कांस्टेंट ए रहती। यहाँ वेरिएबल एक्स ही आया और किस्मत बेकार, कांस्टेंट नंबर चेंज हो गया। अब यहाँ हम फॉर्मूले लगाते बेटा। तो मैं आई रिपीट अगर जब आपको फॉर्मूले याद नहीं बेटा तो मैं क्या करूँ इसमें? मैं क्या कर सकता? कांट डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपको एडवाइस दे सकता कि आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट के बाहर के फॉर्मूले बेटा। रूट के बाहर के फॉर्मूले 3 रहते हैं। tan इनवर्स का नहीं है, बीच में क्या है बेटा? tan इनवर्स का नहीं है, बीच में माइनस है। प्लस रहा तो tan इनवर्स रहता, अदरवाइज ये tan इनवर्स के साथ का लॉग है। और आंसर आता बेटा 1/2a। तो a की वैल्यू 5/2 है, आप चेक कर लो। 1/2a बोलते थे अपन। और आगे क्या आता था? आगे बड़ा सिंपल काम बेटा, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर। यहाँ बेटा बड़ा आसान रहता है, एक ऊपर a माइनस बी आता और एक a प्लस बी आता। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू ये बेटा, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी और नीचे आ जाएगा बेटा a प्लस बी। चेक कर लो, बढ़िया आंसर आया बेटा। हाँ, ऊपर माइनस इसलिए आया क्योंकि कांस्टेंट नंबर का साइन माइनस था बेटा। ये बहुत सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब हम वही बता रहे, आई रिपीट, ये हमारा रेगुलर लेक्चर नहीं चालू बेटा, ये पेपर सॉल्यूशन आ रहे। तो अब ये सब आपको जब एक एक टाइप पढ़ाई जाती है वहाँ सब बताया जाता। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आप पूरा के पूरा हम कैल्सी में डालते, और थोड़ा आप डाल के देख लेना। अब मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, गलती से रॉन्ग हुआ तो आप जो भी, और जहाँ रॉन्ग हुआ आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो। तो मुझको ऐसा लग रहा 2 से 2 कैंसिल होकर 1/20 आएगा ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी समझ रहे हैं। और बेटे यहाँ वैसे तो कैलकुलेशन कुछ करते नहीं, पर भी आसान कैलकुलेशन है तो मैं बता दे रहा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बेटे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 2 × 2, तो ऊपर आ गया बेटा 2x और 5 × 1 = 5, और नीचे की मल्टीप्लाई करते बेटा 2। हालांकि कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा सॉल्व करने में, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन है, बताते रहे तो बच्चों को भी आ जाता है। 2x और ये आगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और मज़ेदार कैलकुलेशन है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता। उम्मीद करते भाई समझा और समझना चाहिए। और फाइनली बेटा 1/20 लॉग ऑफ, और कुछ भी रॉन्ग हुआ बेटा, कुछ भी रॉन्ग हुआ। चैट बॉक्स ओपन है बेटा, चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा। कमेंट बॉक्स में आग लगा देना आपने कुछ रॉन्ग हुआ तो। ठीक है, पेपर डिस्कशन चालू है बेटा, पेपर सॉल्यूशन चालू है, पेपर डिस्कशन। ठीक है बेटा, जो लिखने में इंटरेस्टेड है भाई, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो ये पहला लिख लेना, वीडियो पॉज करके, इतना वीडियो पॉज करना और ये लिख लेना। ठीक है, अगला ये वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो हम आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सी में आपको पूछा गया था इवेलुएट करना है भाई। क्या इवेलुएट करना है? तो बड़ा छोटा सा ट्रिको का क्वेश्चन आया था, ट्रिको का जस्ट छोटे फॉर्मूले यूज़ करना है और आंसर आता है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका था इस क्वेश्चन के बारे में। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो ध्यान में रखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक आती ना तो उसका डायरेक्ट तो आंसर नहीं आता, 100% वहाँ कुछ ना कुछ कन्वर्शन लगे हैं बेटा। tan² x × d, बस ये तो बड़ा ऐसा समझो मुंह में पानी वाला क्वेश्चन है बेटा, मुंह में पानी वाला, एकदम बढ़िया, मुंह में पानी आ जाएगा आपके। एक आइडेंटिटी रहती है बेटा, क्योंकि tan² का एडिशन डायरेक्ट नहीं निकलता। आप देख लो, tan² का एडिशन डायरेक्ट नहीं निकलता। आप देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक के 10 फॉर्मूले आपके पास, 10 में से कोई भी फॉर्मूला लगे, यहाँ tan² की वैल्यू बेटा, tan² की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेके यहाँ निकालते। और ये बहुत सारा हमने पार्ट्सुल में बहुत बार पढ़ चुके, बहुत बार पार्ट्सुल में यूज़ भी हुआ ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद भी आ गया होगा और आसान आंसर आ गया। आए जैसा का वैसा, एडिशन रिमेन सेम। और tan² को हटा के आपने sec² थीटा, और ये +1 भाई, +1 भूल गए होंगे तो -1 इधर आए, आप चेक कर सकते हैं, +1 इधर आके -1। तो जब भी इंटीग्रेशन के सामने एक टर्म को हटा के 2 टर्म लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य हो जाता है बेटा, अनिवार्य हो जाता है। आप देख सकते हैं tan² x को हटा के sec² x, क्योंकि एंगल x है तो x लिया बेटा। अब दोनों के एडिशन बेटा सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट। पहला एडिशन हम दे देंगे किसको, sec² x पीछे से dx, और अगला एडिशन दे देंगे बेटा 1 × dx। चेक कर लो, 1 × dx।
और फाइनली बेटा ये एडिशन का पेज देखो, पेज होना ज़रूरी। फॉर्मूला नंबर मेरे ख्याल से 9, 10x सेक स्क्वायर एक्स का एडिशन चेक कर लो आप, 10x होता, प्लस ये नहीं लगाते, आगे एडिशन चालू है। और 1 इंटू डी एक्स, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है, 1 इंटू डी एक्स होता है, और डी एक्स का एडिशन एक्स प्लस सी होता है। आई रिपीट, अगर चाहिए रेगुलर बैच रहती तो मैं आपको फॉर्मूले भी दिखाता, बट अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, ये पेपर डिस्कशन चालू है, ठीक है बेटा। पेपर जब भी डिस्कशन करते हैं जब आपका अभ्यास हो गया और आप आपको इसको रिवीजन मार गए, तो थोड़ा सा आप अभ्यास करके बैठे तो मज़ा आ जाए भाई। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप पॉज करके बढ़िया लिख भी सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूँ बेटा, 4 की ओर बढ़ रहा हूँ, सब सीरियल वाइज। ये आपके सीनियर लोगों के विंटर 2000 इवन सेमेस्टर को वैसे समर बोलते हैं, तो कॉलेज की टेस्ट इवन सेमेस्टर का पहला जो टेस्ट था उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 1/x cos स्क्वायर log x। बढ़िया बेटा, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट विद सॉल्यूशन। मेहनत बेटा, विदाउट मेहनत के काम नहीं होता, विदाउट मेहनत के काम नहीं होता, और विदाउट मेहनत के काम नहीं होता बेटा, और मेहनत करने वाले की हार भी नहीं होती बेटा। चल भाई, मैंने क्वेश्चन लगा दिया यार, चेक कर लो। बढ़िया, लेट आई क्वेश्चन लगा दी। अब भाई हमने आपको बताए थे जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते ना, तो मोटे मोटे टाइप पहले पहचानते, ठीक है। तो ये मोटी टाइप में से एक टाइप आ गई, आप देख रहे होगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा और 1/x इसका डेरिवेटिव दिख रहा। तो भाई अब चैट बॉक्स में यार लिख के तो नहीं भेजेंगे, अब चैट बॉक्स तो ओपन नहीं है, कमेंट बॉक्स है, और एक नंबर के आप दलिंदर है बेटा, कमेंट बॉक्स में तो आप कुछ लगाएंगे नहीं। अब कितना लगा के बोर हो जाएंगे बेटा, तो ज़्यादा नहीं पूछता मैं ही बता दे रहा बेटा। ये log x फंक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटा आपका डेरिवेटिव अच्छा होना। अब आप बोलेंगे मेरा डेरिवेटिव अच्छा नहीं यार, मैं ये कैसा पहचानूं बेटा, तो ये इसके लिए बेटा कोई दूसरा चारा ही नहीं बेटा। आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे, आप सब्स्टिट्यूशन पहचान सकते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, समझ में आ गया भाई कि फंक्शन कौन है, log x। तो जिसके अंदर फंक्शन रहता बेटा उसको हम अलग कर लेते, और जो भी हमारा डेरिवेटिव आता हम उसको dx के साथ लेते। ऐसा नहीं भी करे तो बेटा चलता, बट कर लिए तो क्वेश्चन करने में आसानी होती। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते थे, अगर जो याद होगा तो आपको। जी सर, बिल्कुल याद आ गया। अब क्या पुट करेंगे बेटा, तो चैट बॉक्स रहता बेटा, तो चैट करने को लगाते थे आप, लेकिन बेटा यहाँ कमेंट बॉक्स है, अब कितना आप लिखेंगे तो मैं ही बता देता बेटा। log x को आपने फंक्शन माने बेटा, तो देयरफॉर मैंने log x को पुट कर दिया। एक बार नहीं पुट करते बेटा, एक बार नहीं पुट करते। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी फंक्शन आया तो log x की वैल्यू t पुट करते। डिफरेंशिएट कैसे करते बेटा, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं बेटा, हमेशा डिफरेंशिएट x ही होता, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। डेडी एक्स ऑफ इधर क्या आ गए मेरे भाई, log x, बिल्कुल सर, और इधर आ गया डेडी एक्स ऑफ t। log x का डेरिवेटिव इज 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ t इज dt by dx। 1/x इधर आ गया बेटा, साथ में dx और इज इक्वल टू dt। देख सकते हैं आप डब्बा नंबर सेकेंड आ गया आपका, वेयर इज डब्बा नंबर सेकेंड और वेयर इज डब्बा नंबर फर्स्ट, चेक कर लो। ये log x के लिए डब्बा नंबर फर्स्ट आया, और 1/x इंटू डी एक्स के लिए डब्बा नंबर सेकंड आ गया। ये दोनों डब्बे आपके इक्वेशन नंबर 1 को चेक कर लो, इक्वेशन नंबर 1 को टी में ला लेंगे, तो देख सकते हैं मैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करने जा रहा। और आपको बता दो किस तरह आय ऊपर का दिख रहा होगा आपको, किस तरह इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, 1b दिख रहा होगा, cos स्क्वायर तक दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा हमारी पुटिंग log x है, आ गया log x की वैल्यू इज t। आगे 1/x इंटू डी एक्स, चेक कर लो, 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स बेटा dt। बढ़िया, देख सकते हैं आप ईच एंड एवरी एक्स आपका इक्वेशन नंबर 1 में से गायब हो गए। इसको बोलते बेटा एक हार्ड वाले क्वेश्चन को सब्सटीट्यूट करके सिंपल बनाना। और अभी आपने 2 मिनट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े। 1 के नीचे बेटा सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला नीचे कभी नहीं रहता, ये नीचे से ऊपर चल जाता। और एज वी नो, मैंने तो बोलना चाहिए आई नो, अब ये झूठे बातें करना पड़ता है, वी नो। अब क्या आपको क्या पता क्या है बेटा, आपको क्या पता है, आपको कुछ भी नहीं पता बेटा।
1/cos ट्रिग्नोमेट्रिक का 10वीं का फॉर्मूला है 1/cos सेक स्क्वायर और एंगल में t इंटू डी टी। चेक कर लो बेटा। अब बताओ, तुम बोलते यार फॉर्मूले ही याद नहीं करते मैं, बताओ फॉर्मूले ही याद नहीं करता मैं। अब ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बेटा जो आपको याद भी है, tan x का डेरिवेटिव बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता, तो सेक स्क्वायर का एडिशन बेटा ऑब्वियस है tan x हो जाएगा, यानी tan t आ जाएगा और प्लस सी बेटा। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तो बेटा आप जाके देख सकते हैं, और रेगुलर बुक्स में बहुत सारे बेटा 35 क्वेश्चन लिखे हुए और नॉलेज के साथ पढ़ाया जाता। जाते जाते टी की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करना नहीं बोलते, और टी की वैल्यू हमारी क्या है बेटा चेक कर लो। वैसे ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहता, बट मैं बताया आपको बड़ा प्यारा पेपर बनाया गया था, अच्छा पेपर थे, और 2 मार्क के लिए आ गया बेटा, क्या कर सकते हैं, 2 मार्क के लिए आ गया, बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा ही बन गया। चल भाई, जिसको लिखने में जो लिखने में इंटरेस्टेड है, पहला पॉज यहाँ लगाना बेटा और लिख डालना, पहला पॉज यहाँ लगा के लिख डालना बेटा, अगला 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 स्टॉप यहाँ लगा के लिख देना बेटा, अगला स्टॉप यहाँ लगा के लिख देना। चलो भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर ई, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। ओह माय गॉड, 2 to 1 आ गया था, हालांकि 1 to 2 होना चाहिए। जनरली छोटी लिमिट ऊपर आती, बड़ी लिमिट नीचे आती, ना उल्टा बोल दिया, छोटी लिमिट नीचे और बड़ी लिमिट ऊपर आती, सही बताया मैंने। बट खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी कुछ भी आओ, जैसा आया वैसा सॉल्व कर लेते, ठीक है। बढ़िया, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता, टेंशन लेने वाला काम नहीं। बढ़िया बेटा, आदत सी बना हमने क्वेश्चन नंबर डालने की। बढ़िया, हम स्टार्ट विद सॉल्यूशन करते बेटा, कोई मैटर नहीं, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। लेट आई इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा। हाँ, 2 to 1 है, बढ़िया लगा दी। 1/, कितना बेटा 5x - 4 इंटू डी एक्स। और आई रिपीट, डबल से बताया, कुछ मिस्टेक हो गया तो चैट बॉक्स में लगा दो, ताकि भाई कुछ रॉन्ग हो जाए तो सभी बच्चों को समझ जाए, कुछ रॉन्ग हो गया तो। जनरली वैसे रॉन्ग नहीं होते बता, लेकिन हम बताए ये अभी हम खुद ही पढ़ा रहे खुद को। जनरली जब बोर्ड पे रहते ना बेटा, बोर्ड पे रहते ना, तो पूरे 200 लोगों की निगाहें बेटा बोर्ड पे रहती, रॉन्ग नहीं होता बोर्ड पे, टीचर का ध्यान रखें। अभी ये खुद को पढ़ा रहे बेटा हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। जी सर, ये लिमिट वाला एडिशन बेटा पढ़े हो गए था आपने, तो 1/x का एडिशन बेटा लॉग होता, सिंगल एक्स से साथ में कॉन्स्टेंट नंबर चलती है, तो 1/x कंडीशन लॉग होगा। x की जगह 5x - 4 आया तो उसको लिखते भी, और उसका डेरिवेटिव निकाल के नीचे लिखना पड़ता, तो 5x का डेरिवेटिव बेटा 5 होता, 4 का डेरिवेटिव 0 होता, करके 0 लिखते नहीं, और दैट्स इट। उम्मीद करते हैं आपको समझो, फार्मूला लग गया। बढ़िया, प्लस सी ना लगाते बेटा, ब्रैकेट लगा के एक बार अपर लिमिट लगाया जाता और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने से पहले छोटे मोटे कैलकुलेशन, कांस्टेंट टर्म कोई बाहर आती तो बाहर निकाल लो, इनटू वाली डिवाइड वाली कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, और अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल सकते हैं। अपर लोअर लिमिट डालना आसान होता, 5 को बाहर निकाले, नहीं भी निकाले तो चलता, बट आसानी हो जाती निकालने में। 1/5 जैसा का वैसा, जब किसी के सामने लिमिट डालते हैं ना बेटा, करली ब्रैकेट, अब डालो 1 बेटा, 1 तो आंसर आ गया बेटा लॉग ऑफ 5 इंटू 1 और -4, ये आ गया, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 2 और -4, डन सर, चेक कर लो, बढ़िया लगा दी। आई को मेंटेन किया गया 1/5 जैसा का वैसा, ब्रैकेट। काश बेटा आपके पास कैल्सी रहता, बट लेकिन आप बहुत गरीब है बेटा, बहुत गरीब है बेटा, इतना गरीब है बेटा, बहुत गरीब है बेटा। कैल्सी में डालो बेटा, दिमाग मत लगाओ यार, दिमाग मत लगाओ। 5 का 5, 5 में से 1 गया, 4, 4 में से 5 में से 4 गया, 1 बचा बेटा, माइनस लॉग ऑफ 5 2 10, 5 2 10, 10 में से 1 गया 6, बढ़िया। और बेटा यहाँ जब भी ये लॉग आते हैं ना, डेफिनेट एडिशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी लॉग आते हैं ना, तो वहाँ लॉग की एक चंगी प्रॉपर्टी लगती है। जिस तरह आप चंगे हैं ना बेटा, चंगे, उस तरह चंगी प्रॉपर्टी लगती है बेटा, चंगी। 2 लॉग का लॉग एक बार आता है बेटा, और जब भी माइनस में टर्म आते हैं बेटा, दोनों डिवाइड में आते बेटा, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर बेटा, दिस इज आवर आंसर बेटा, आंसर बेटा। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगी बेटा, लिख के दे दो मैं आपको, लॉग ए माइनस लॉग बी, पॉली का फर्स्ट सेम चैप्टर नंबर 1,
लॉगरिथम, काश आप वहाँ पढ़ लेते बेटा, तो ये तकलीफ और जो दर्द हो रहा है बेटा, कहाँ दर्द हो रहा है पता नहीं बेटा, अब वो भी लिख के भेजो बेटा कमेंट बॉक्स में, दर्द कहाँ हो रहा है आपको, बस वही बाकी रहा कमेंट बॉक्स में दर्द लिखने का। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं समझा और समझना चाहिए भी, क्योंकि हम समझा रहे यार। ठीक है, दैट्स इट। कुछ रॉन्ग हुआ बार बार बताएं, क्योंकि भाई हम खुद को पढ़ा रहे भी। बोर्ड पे रॉन्ग नहीं होता बेटा, क्योंकि बोर्ड पे पूरे लोगों की नज़र रहती है बेटा, थोड़ा सा गलती से भी रॉन्ग हुआ ना बेटा, पूरा शोर मच जाता बेटा, पाप होगा सर। चल भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ नंबर फाइंड के if integration start with 0 to 1 3x square plus 2x again plus x into dx is equals to 0। बढ़िया। थोड़ा सा बच्चे यहाँ, अब वो तो स्टार्टिंग याद नहीं रहते, करके प्रॉब्लम है बेटा आपका, नहीं तो इतना बढ़िया बना के देते सिस्टम। हाँ, जो हमारे स्टेप फॉलो करता है वो कभी रॉन्ग नहीं करता। फाइंड के बोला क्वेश्चन में बेटा, इफ़ दिया जब इफ़ दिया रहता ना बेटा, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग गिवन से करते बेटा, यहाँ लेट नहीं लिखते, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का आंसर 0 दिया, अपने को के की वैल्यू निकालना है, ये गिवन है आपको, समझ रहे हैं जी सर। अब नॉर्मल बेटा एडिशन सेपरेट, पहला इंटीग्रेशन किसको जाएगा सर, 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ना सर बहुत जज्बात में आ गए सर, पहला एडिशन पहले टर्म को दो सर, प्लस अगला एडिशन किसको जाएगा सर, 2x इंटू डी एक्स को, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट होता बेटा, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट होता। जी सर बिल्कुल सर, ये कोई बताने वाली बात है सर, प्लस माइनस में 3 इज अ कांस्टेंट, ओके सर कांस्टेंट नंबर, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, मज़ा आ रहा सर, ये तो एक ही रूल 3 बार लग रहा। के इज अ कांस्टेंट नंबर, 0 to 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। बढ़िया, 3 जैसा का वैसा फॉर्मूला नंबर इंटीग्रेशन के पेज में आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 2, x टू द पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, अपर 1 लोअर 0, 2 जैसा का वैसा। फॉर्मूला नंबर 16, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला नंबर 16, के जैसा का वैसा, dx का एडिशन x अपर 1 लोअर 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, अपर लोअर डालने से पहले कांस्टेंट नंबर बाहर, अरे नहीं भी निकाले ना चलता, नो प्रॉब्लम, आदत है बेटा, आदत है हमारी, कांस्टेंट नंबर इंटू वाली बाहर, अगेन अपर लोअर लिमिट डालने से पहले कांस्टेंट टर्म बाहर, एक्स स्क्वायर अपर 1 लोअर 0। लेकिन यहाँ बेटा अपर लोअर डालने से पहले कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, डायरेक्ट अपर जाएगा 1 माइनस लोअर चले जाएगा 0 और इज इक्वल टू 0, अपर के चले गया लोअर 0 चल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उम्मीद करते हैं इतना समझा। चलो आ जाते बेटा, 3 से 3 गेट कैंसल आउट, 1 जैसा का वैसा, अगेन 1 के सामने अपर लिमिट 1 का क्यूब, चेक कर लो, अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बेटा, मजा लो 1 का क्यूब 0 का क्यूब, अगेन 1 से 1 गेट कैंसल आउट, 2 से 2 गेट कैंसल आउट, अगेन 1 के सामने एक बार अपर लिमिट 1 का स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, चेक कर लो, एक बार ऊपर से लिमिट डाले 1 का स्क्वायर आया, और एक बार नीचे से लिमिट डाले बेटा, नीचे से, और इधर चलते चलते कैलकुलेशन समाप्त होगा। 1 माइनस 0 इज 1 इज इक्वल टू 0, 1 एज इट इज इक्वल एज इट इज, 1 का क्यूब कैल्सियम में 1, 0 का क्यूब 0, 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, के का के आ गया इज इक्वल टू 0। और बढ़िया मजा लो बेटा, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1, फाइनली 1 आ गया, अगेन 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 1 1, और प्लस कितना के। अब बहुत सारे बच्चे बेटे यहाँ इतने दूर तक आते, बहुत भारी बच्चे बेटे इतने दूर तक राइट करते, और यहाँ सिली मिस्टेक करते बेटे, ये 1 है,
ये प्लस है, ये 1 है, ये के है, ये अल्फ़ाबेट है बेटा, अल्फ़ाबेट में कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होते, तो बेटा ये 1 और ये 1, 1 + 1 = 2, और ये प्लस के जैसा का वैसा। बहुत सारे हमारे दलिंदर 2 के लिख देते हैं। कौन सी प्रजाति की है बेटा, मेरे को तो ये नहीं समझता। अब आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में प्रजाति लिख के भेजो। अरे बेटा थोड़ा सा अभ्यास करो रे बेटा, 2 टर्म ऐसे जब प्लस में रहते बेटा, ये बेसिक बेसिक ही रॉन्ग करते रे बेटा तुम। +2 उधर जाके -2 आ जाता बेटा, के की वैल्यू -2 आती बेटा। अब किसी किसी को याद रहता ना, कुछ बच्चे झामाझोल करते हैं, के की वैल्यू -2 लिख के रख देते, -2 आया था भाई के। ऐसा नहीं रहता बेटा, क्यों क्यों रॉन्ग कर रहे खुद के ऐसे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन अच्छा है, करके बता दो बेटा। सर्व गुण संपन्न पेपर आया था बेटा, हर चीज़ हर वैरायटी कवर कर, इतना प्यारा पेपर आया था। हाँ, आपको नहीं आता, आपको प्यारा क्या लगता है बेटा, मेरे को मालूम है आपको क्या प्यारा लगता है, आपको क्या प्यारा लगता है बेटा, सब मुझको पता है बेटा। 6 नंबर था बेटा, एक इसमें ये पहले क्वेश्चन नंबर में एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर दिया बेटा जी। और फाइनल बेटा, फाइनल बेटा, फाइनल क्वेश्चन बेटा, फाइनल क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। और फाइनल क्वेश्चन बेटा, पहले क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन थे, 7 में से कोई भी 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 5 करना था, मैंने 7 के साथ बता दिया बेटा। बढ़िया रिवीजन मारो, और क्वेश्चन जो भी आएंगे ना बेटा वैल्यू चेंज करके ये आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, कुछ ना कुछ इससे। अब x इंटू ये क्या है, कॉस एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स आएगा, कॉस एक्स की जगह ई रेस टू एक्स आएगा, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स आएगा, इसके ऊपर नहीं आता बेटा 2 मार्क के इसके अंदर। देखो ये तो मोटा मोटा देखिए ना बेटा, मैंने आपको बताया था मोटा मोटा चेक करो, तो देखो मोटा मोटा एक सब्स्टिट्यूशन था इसमें, मोटा मोटा एक पार्ट्सुल रहता, देखो मैंने बताया था आपको, मैंने 12 बार बताया, ये रहती बेटा। जैसे 2 टर्म इंटू में देखिए तो हमारी आदत सी है बेटा, आदत सी है बेटा, आदत से मजबूर हैं। लिएट चेक करते, लॉगरिथम ना, इनवर्स ना, अलजेब्रिक यस, ट्रिग्नोमेट्रिक यस, एक्सपोनेंशियल नो, आई रिमेन सेम, इक्वल जैसा का वैसा। लिएट के हिसाब से नंबर 1 पे मिला बेटा अलजेब्रिक, लगा दो बेटा नंबर 1 को अलजेब्रिक, और नंबर 2 पे मिला बेटा ट्रिगोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, नंबर 2 पे मिला ट्रिगोनोमेट्रिक, 2 नंबर मिल गए बेटा। जैसे ही बेटा पार्ट्सुल लग गया, जैसे ये लेट चेक हो गया, अब हम पार्ट्सुल लगाते बेटा। वर्ड क्लास टेक्निक बताए थे बेटा, वर्ड क्लास टेक्निक, वर्ड क्लास, वर्ड बड़ी फेमस टेक्निक है बेटा, बहुत बचा, बहुत बार बता बेटा, अक्खे यूट्यूब, अक्खे गूगल, अक्खे वर्ड में कहीं नहीं मिलेगा बेटा, इतना प्यारा टेक्निक बताए थे आपको, कितना प्यारा वर्ड बताए थे, फेस मेड एंड फेस, चेक कर लो बेटा, फेस मेड फेस, अक्खा फेस मेड फेस वर्ड चेक कर लिया। और ये फेस मेड फेस का, ये फेस मेड फेस इज नथिंग बट पार्ट्सुल बेटा, इसके अंडरलाइन बताए थे, सिंगल डबल, सिंगल सिंगल एंड डबल डबल, बढ़िया बताए थे बेटा, काश मेहनत कर ले इस पे, आए जैसा का वैसा। अब हर एक का बेटा एक नाम था, एफ फॉर फर्स्ट, बढ़िया, फर्स्ट टर्म आप चेक कर सकते हो, ऊपर फर्स्ट टर्म एक्स है तो फर्स्ट टर्म साइलेंट। आई एस, आई एस, आई एस, आई एस, आई एस, आई फॉर इंटीग्रेशन, एस फॉर सेकेंड, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो। M for minus, I for बड़े वाला इंटीग्रेशन। हाँ बेटा डेली ऑफलाइन बैच में बहुत मज़ा आती थी, ये बहुत प्रैक्टिस की है, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते बेटा, बड़े वाला इंटीग्रेशन, बड़े वाला ब्रैकेट, और ये बड़ू DX गजा। अरे खुद का पेन, खुद का वो कितना बड़ा बनाओ, किसी ने पूछा ये क्या है वो, ये भाव DX है, चश्मा लगा के तो बेटा बगैर चश्मे की दिखता, लोग बोलते हैं क्या है, DX है, बड़े वाला DX है, इसको बोलते बेटा डेट ऑफ फर्स्ट, बढ़िया, DDX ऑफ फर्स्ट, वेयर इज फर्स्ट, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वेयर इज सेकेंड टर्म, बिल्कुल सेम, कॉस एक्स, और ऑब्वियस है एडिशन का DX आता, इतना बड़ा पार्ट्सुल था बेटा, उसको एक झटके में फिर से हमने बता दिए, उम्मीद करते बेटा समझा, समझा, बहुत बेहतरीन बताया। आई मेंटेन बेटा, बस जस्ट छोटे छोटे फॉर्मूले बेटा, इंटीग्रेशन का पेज, फार्मूला नंबर 8, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत सारे बच्चे माइनस साइन एक्स लिख देते लेकिन साइन एक्स होता,
माइनस जैसा का वैसा, इंटीग्रेशन रिमेन सेम, बड़ा ब्रैकेट जैसा का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, उम्मीद करते बेटा एक्स का डेरिवेटिव इज 1, एक्स का डेरिवेटिव इज 1। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, बिल्कुल सर cos x का इंटीग्रेशन इज sin x। ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। चेक कर लो मेरे भाई चेक कर लो, कोई डाउट होगा तो चेक कर लो। x इंटू साइन एक्स जैसा का वैसा, माइनस रिमेंस है, इंटीग्रेशन जैसा का वैसा, 1 इंटू साइन एक्स, मजा लो 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी। और जाते जाते बेटा एक इंटीग्रेशन का छोटू सा फॉर्मूला है, माइनस जैसा का वैसा, साइन एक्स का एडिशन, फॉर्मूला नंबर 7 एडिशन के पेज में देख सकते हैं आप, साइन एक्स का एडिशन माइनस कॉस एक्स। और फाइनली बेटा हमने कसम खाए थे, संसार की कसम खाए थे कि कैलकुलेशन हम करेंगे इस चैप्टर में, माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स और प्लस सी बेटा, दैट्स इट, यही हमारा आंसर बेटा। तो ऐसे आपके 2 मार्क के 7 क्वेश्चन थे बेटा, ये पूरे हमने कवर करके दिए, पूरा कवर करके लिख के दिए बेटा। जाते जाते इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया। और वही बताया हमने, एक क्वेश्चन को आप 2 बार लिखो, और इसके सिवा कुछ भी नहीं आता बेटा पेपर में, बस बार बार बताया, वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आते रहते बेटा, वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आते, यही आपने प्रैक्टिस करे तो बस वैल्यू चेंज होंगी और क्वेश्चन आ जाएंगे। और उतना कॉमन सेंस तो ना, फॉर्मूले वगैरह का अच्छा रिवाइज मारना पड़ेगा आपको, बढ़िया रिवाइज मारो, फॉर्मूले याद करो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।